हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशन और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें आपके जैसे इसमें हम लिखा हुआ सामने देख सकते हैं आप सभी, ये लिखा हुआ है वर्गीकरण से तात्पर्य सामान्य लक्षणों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करने से है। वर्गीकरण के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार है वो है समान आकृतियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समान आकृतियाँ दी गई होंगी, उनसे आपको देखना है कि कौन सी आकृति उन आकृतियों से भिन्न है, वो आपको पता करके बताना है, वही आपका सही उत्तर होगा। और दूसरा जो प्रकार है वो है वर्ग और त्रिभुज को पूर्ण करने पर आधारित प्रश्न। यानी कि कुछ आकृतियाँ, कुछ फिगर्स आपको गिवन होंगी और आपको उनको यूज़ करके आपको पूरा कंप्लीट या तो ट्रायंगल बनाना, त्रिभुज बनाना है, या फिर आपको वर्ग पूरा करना यानी कि स्क्वायर पूरा करना है। छोटे छोटे टुकड़े दिए होंगे, उन टुकड़ों को मिलाकर आपको एक बड़ा एक आकृति बनानी है। जो भी बनती है उनसे लिखा मिलेगा जो भी है, और उससे आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति उनमें से ऐसी है जिनसे वो त्रिभुज या वर्ग नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा जो है वर्ग और त्रिभुज को पूर्ण करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पहला जो प्रकार है वो है समान आकृतियों पर आधारित प्रश्न। यानी कि इसका मतलब समझ लेते हैं पहले क्या है, उसके बाद इसके प्रश्न करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसके अंतर्गत 4 या 5 आकृतियां दी गई होती हैं जिनमें क्रमशः 3 या 4 आकृतियों में समान लक्षण विद्यमान होते हैं और अतः तीनों एक समूह में आते हैं, और जो आकृति उन 3 या 4 आकृतियों से भिन्न लक्षण रखती है वही आपका उत्तर होगा। यानी कि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको क्या होगा, कुछ आकृतियाँ दी गई होंगी सिंपली, और उन आकृतियों में से आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति बाकी दी हुई आकृतियों से भिन्न है। एक ही आकृति ऐसी होगी जो बाकी आकृतियों से भिन्न होगी, और वही आपको आकृति ढूंढनी है और उसका पता करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न कैसे करने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिए कैसे है, आपको आकृति दी गई है। पहले प्रकार के सवाल जो थे समान आकृतियों पर आधारित प्रश्न वाला, उसमें आधारित है। तो इसकी जो निर्देश आपको वही है जैसे मैंने आपको बता दिया है। इनमें दी गई 4 आकृतियों में से किसी 3 जो है किसी एक गुण के आधार पर समान है। यानी कि कोई 3 तो एक में एक खासियत है, कोई 3 जो आकृतियाँ इनमें से ऐसी है जिनमें कुछ खासियत है, और एक आकृति ऐसी है जिनमें वो अलग, उसमें वो चीज़ नहीं है। तो आपको वही ढूंढ के बताना है। तो यही है आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको पहली जो आकृति है ए आकृति, उसमें आपको एक वर्ग नज़र आ रहा है, ऊपर भी एक जुड़ा हुआ वर्ग नज़र आ रहा होगा। दूसरी आकृति में देखिए एक यहाँ पे वृत्त नज़र आ रहा है, सर्कल नज़र आ रहा है। दूसरी आकृति भी एक वृत्त नज़र आ रही है। तीसरी आकृति देखिए, तीसरी आकृति में फिर से एक वर्ग आ गया और उससे जुड़ा हुआ एक वर्ग आ गया है। अब देखिए चौथी आकृति को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारा उत्तर जो है वो यहीं पे छुपा हुआ है। देखिए जरा क्या है वो खासियत। देखिए ये दो पहली जो 3 आकृतियां हैं, वो तीनों आकृतियां देखें तो एक कोने से जुड़ी हुई है, कॉर्नर से जुड़ी है। देखिए इनका एक कोना जो है वो जुड़ा हुआ है। देखिए ये कोना जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये कोना जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये कोना जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों आकृतियों में कोई कोना जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी भुजा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी भुजा ही जुड़ी हुई है दूसरी आकृति से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आकृति आपके सामने नजर आ रही है डी आकृति, ये आकृति पहले 3 आकृतियों से भिन्न है। अतः आपका जो उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 4 आकृतियां फिर से दी गई हैं। चारों आकृतियों में से आपको ये देखना है, फिर से वही सेम चीज़, समान आकृतियों पर आधारित प्रश्न है। तो आपको ये देखना है कौन सी आकृति इनमें से भिन्न है, जो बाकी 3 आकृतियों से अलग है। ठीक है, क्या खासियत है उनकी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहली जो आकृति है, पहली आकृति में आप देखें तो ये यहाँ पे एक वर्ग नज़र आ रहा है, उसके जो विकर्णों को मिलाया गया है, यानी कि एक स्क्वायर गिवन है, उसमें डायगोनल्स को मिलाया गया है। डायगोनल्स मतलब दिए गए हैं। दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज नज़र आ रहा है। तो ये समचतुर्भुज है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए
तीसरी जो आकृति है वो है आपकी वर्ग। और वर्ग जो है उसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, लेकिन इसमें खासियत नज़र आएगी आपको। देखिए ध्यान से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको खासियत क्या है, आपको भी नज़र आ जाएगी। देखिए इसमें क्या था, पहली आकृति में क्या था, विकर्ण था। दूसरी आकृति में क्या है, ये भी विकर्ण है। तीसरी आकृति में विकर्ण नहीं है। देखिए विकर्ण तो यहाँ से ऐसे चलते हैं, देखिए ये चलते हैं विकर्ण, है ना। विकर्ण होते तो ये होता, तो ये चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन देखिए चौथी आकृति में फिर से विकर्ण आ गए, है ना। तो आपने खासियत नज़र आ गई होगी कि पहली, दूसरी और तीसरी आकृति जो है, उन तीनों आकृतियों में पहली, दूसरी और ए, बी और डी कह सकते हैं, पहली, दूसरी और चौथी आकृति, ये तीन आकृतियाँ ऐसी हैं जिनमें आपके विकर्ण दिए हैं, लेकिन सी जो आकृति है इसमें विकर्ण नहीं दिए हुए थे। यानी कि आपका जो उत्तर है वो सी आकृति बाकी तीनों से भिन्न है। तो यानी कि हमारा उत्तर आता है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ पर फिर से आकृतियाँ दी गई हैं, 4 आकृतियाँ, वही है समान जो है आकृतियों पर आधारित प्रश्न की हम बात कर रहे हैं जैसे कि। तो यहाँ पर आपके सामने है, ध्यान से देखिए, आपको 4 आकृतियाँ गिवन हैं। इन चारों आकृतियों में खासियत देखनी है कि कौन सी एक आकृति ऐसी है जिनमें वो खासियत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो आपका देख सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज, देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है। दूसरी आकृति देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज है। तीसरी आकृति देखिए, तो भी समकोण त्रिभुज है। लेकिन 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 चौथी आकृति पे जाइए तो आपको समकोण नहीं दिखेगा। ठीक है, समकोण नज़र नहीं आएगा। और समकोण नज़र नहीं आएगा यानी कि क्या हुआ, इन तीनों की खासियत क्या देखी आपने, इन तीनों की खासियत ये था कि इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है, लेकिन इस त्रिभुज में समकोण नहीं है। ये तो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनता है इसमें तो। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे इसको। तो हमारा जो उत्तर है, जो भिन्न आकृति है इन तीनों चारों में से, वो आकृति है आकृति नंबर डी। अतः हमारा जो आंसर जो आएगा, उत्तर जो आएगा इसका, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको शुरू करते हैं। देखिए क्या है इनमें, फिर वही बात है, समान आकृतियों पर आधारित प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहली आकृति जो है उसमें आपको एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। दूसरी आकृति में आपको एक अर्धवृत्त गिवन है, अर्धवृत्त दिया है। पहले में त्रिभुज है, दूसरे में अर्धवृत्त है, तीसरी आकृति में पूरा वृत्त है, और चौथी आकृति में पूरा वर्ग है। ठीक है, तो यानी कि एक, अब देखिए इनमें खासियत क्या है। अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये त्रिभुज सारे भी त्रिभुज नहीं है, सारे वर्ग भी नहीं है, सारे वृत्त भी नहीं है, लेकिन खासियत फिर भी हमें ढूंढनी है हमें। तो हम कैसे ढूंढेंगे खासियत, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी खासियत कि ये आकृति बाकी आकृतियों से भिन्न है। कैसे भिन्न है, देखिए ज़रा। पहली आकृति देखिए ध्यान से, तो पहली आकृति आपकी पूरी आकृति है, पूरी त्रिभुज की आकृति है। तीसरी आकृति पूरे वृत्त की आकृति है। चौथी जो आकृति है पूरे के पूरे चतुर्भुज, यानी कि वर्ग भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसको वर्ग कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो वर्ग की आकृति है। यानी कि देखें तो पहली, तीसरी और चौथी आकृति जो है, ये तीनों आकृतियाँ जो हैं वो पूर्ण है, कंप्लीट है। लेकिन जो दूसरी आकृति है वो आधी है। देखिए ध्यान से, अर्धवृत्त है। तो आधी आकृति वाला तो कोई एक ही है बस, ये है ना। आधी आकृति वाला जो आकृति है वो सिर्फ एक ही है। तो हमारा जो उत्तर है, जो भिन्न है बाकियों से, वो उत्तर नंबर बी है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर बी होगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग और त्रिभुज को पूर्ण करने पर आधारित प्रश्न। क्या है देखिए जरा, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह या तो वर्ग पर या फिर त्रिभुज पर आधारित होते हैं, जिनमें 4 या 5 आकृतियाँ दी जाती हैं, और उन आकृतियों में से उस आकृति को चुनना होता है जो वर्ग या त्रिभुज को बनाने में सहायक नहीं होती। यानी कि क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि उन दी हुई आकृतियों से अगर कोई या तो त्रिभुज बनेगा या वर्ग बनेगा, वो आपको दिया मिलेगा कि वर्ग बनाना है, त्रिभुज बनाना है।
उन आकृतियों से अगर वर्ग बनाते हैं या त्रिभुज बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो एक ऐसी आकृति उनमें मिलेगी जिसकी जो हेल्प नहीं करेगी आपको वर्ग बनाने में। ठीक है, समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि तो यहाँ पे आपको वो आकृति ढूंढनी है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का लेवल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, इस पे आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे है, देखिए अब निर्देश आपके सामने है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 या 5 आकृतियां दी गई हैं। उस आकृति का चयन करें जो वर्ग बनाने वाली त्रिभुजों से भिन्न है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, आपको एक वर्ग बनाना है, साफ साफ कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग बनाना है। तो आपको क्लियर तो हो चुका है कि वर्ग बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इससे वर्ग कैसे बनेगा। तो इन आकृतियों को जोड़ें अगर आप, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आकृति बनेगी वर्ग की। ठीक है, अगर आप इनको चारों हिस्सों को जोड़ें तो इनमें से 3 हिस्से ऐसे हैं जो इनसे मैच करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए पहली आकृति को ध्यान से देखिए। तो पहली जो आकृति है उसको अगर मैं आपको दूसरी आकृति से ढूंढवाने की कोशिश करूँ तो आर, जो आकृति का नाम याद रखिएगा आर था। ठीक है, तो ये जो आकृति है आपको नज़र आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आकृति आपकी आर आकृति है। ठीक है, हो चुका है। अब चलते हैं वापस, फिर से देखते हैं अगली आकृति कौन सी थी। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो आर तो हमने देख लिया। अब वापस चलते हैं। देखिए ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है जो एस आकृति है, एस आकृति को ध्यान से देखें। तो एस आकृति को ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें देखिए एक खासियत ये है आकृति। ठीक है, देख लिया सबने। तो अब देखते हैं, देखिए हमारी जो आकृति थी उसमें देखिए ये आकृति नहीं यूज हुई है। देखिए ज़रा, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे नहीं यूज हुई है, वो दिखा देता हूँ। तो आप देखें तो यहाँ पर ये ऐसे जाके और सीधी जा रही थी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा दोबारा से, कोई बात नहीं। तो देखिए ये आकृति सीधी जा रही थी, लेकिन ये जो एक्चुअली में क्या है, ये यहाँ पे टेढ़ी गई हुई है। देखिए ये हिस्सा गायब है। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, गाढ़ा कर देता हूँ, दिख जाएगा। तो ये हिस्सा इसमें दिया नहीं गया है उस आकृति में, एस आकृति जो थी पीछे उसमें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से वो आकृति। तो ये एस आकृति में वो हिस्सा गायब है, यानी कि एस आकृति का ये हिस्सा फैला हुआ होना चाहिए था। यहाँ से देखें तो ये ऐसा होना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि ये आकृति हमारी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि बाकी जो आकृति है वो सारी हेल्प करेंगी हमारा काम करने में। देखिए टी आकृति तो बिल्कुल वही है, देखिए टेढ़ी है, ये देखिए लाइन ये रही। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है आकृति। यू आकृति जो है वो आर जैसी ही है, मतलब ये आर और यू एक जैसे है। एस और टी में गड़बड़ है। एस और टी में गड़बड़ जो मैं कह रहा हूँ उस गड़बड़ को ध्यान से समझिएगा कि गड़बड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों में छोटा सा मामूली सा अंतर है। वो मामूली सा अंतर आपको समझना है। तो मामूली सा अंतर समझने की कोशिश करते हो। यहाँ पे देखिए कोना बना हुआ होना चाहिए, इसमें तो बना हुआ है बट इसमें नहीं बना हुआ है। तो इसमें नहीं बना हुआ है, तो यानी कि आपका जो उत्तर है वो हुआ एस आकृति, और एस आकृति का जो उत्तर है वो हमारा बनता है डी ऑप्शन। तो हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से वही सेम चीज़ है कि त्रिभुज इसे आपको बनाना है, वर्ग बनाना है। इन आकृतियों को यूज़ करके आपको वर्ग बनाना है। और वर्ग बनाने के लिए आपको देखना है कि कौन सी आकृतियाँ, वही सेम बात है कि कौन सी आकृति भिन्न है, मतलब कहने का जिनसे हमें वर्ग बनाने में सहायता नहीं मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन है KM, NL, LJ और KJ, ABCD 4 ऑप्शन है। तो अब हम शुरू करते, देखिए कैसे। तो आपके पास यहाँ पे आकृति है, तो अगर मैं इस आकृतियों से वर्ग बनाता हूँ तो वो वर्ग कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब ये वर्ग जो आपको नज़र आ रहा है, आपको देखना है कि इन आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस वर्ग को बनाने में हेल्प नहीं करने वाली। तो ठीक है, तो हम देखते हैं, जरा देखते हैं 1 बाय 1। तो आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक स्टार्टिंग से देखें तो ये देखिए जे था। ठीक है, इस जे आकृति को देखें तो जे आकृति इसमें वर्ग में शामिल है क्या। तो हम देखेंगे कि जे आकृति इस वर्ग में शामिल है। देख सकते हैं कहाँ पर है। तो ये आकृति आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पर। ये जे आकृति मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है जे आकृति। ठीक है, ये जो जे वाली जो आकृति थी वो यहाँ पर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं
के की आकृति देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से है कि यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है, कि जो आकृति है वो आप देखेंगे तो ये इस तरह से बनी हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये देखिए, इसके शेप ऐसे है, ठीक है। अब ये शेप आपको देखनी है कि क्या हमारे वर्ग में जो क्या कहीं पे नज़र आई आपको शेप, तो आप देखेंगे ये शेप कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये शेप आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। तो यानी कि के वाली जो आकृति है वो हमारी वर्ग में हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अब देखिए एक डाउट वाली प्रॉब्लम एक सामने आपको नज़र आएगी। देखिए क्या है, डाउट क्या है। यहाँ पे के वाली आकृतियाँ तो दो हैं जिसमें के का यूज़ हुआ, के एम और के जे। अब देखिए के एम और के जे में से सही उत्तर कौन सा होगा वो ढूंढना है। तो देखेंगे ध्यान से, तो के और यहाँ पे के के साथ एम लेना है या जे लेना है, तो जो हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जे आकृति तो हमारे वर्ग का हिस्सा है, अभी अभी मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब के जे वाला तो बिल्कुल सही है, मतलब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम पे आ जाइए। अब आप एम पे जब आप आओगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एम पे आके। तो एम की जो आकृति है वो वर्ग है। तो देखिए इस वर्ग को हम किसी दूसरे, देखिए इस अब जो इनसे मिलके जो आकृति बनी है हमारी, उस आकृति में देखें ध्यान से, तो इसमें कहीं पर भी छोटी जगह पे कहीं पर भी वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए कहीं पर भी इस तरह की आकृति कहीं नजर नहीं आ रही छोटी सी, जिससे हमें हेल्प मिले वर्ग बनाने में, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एम वाली आकृति है ये हमारी जो है वर्ग में हेल्प नहीं करेगी। तो अब देखिए एम के साथ के और एम, ये दो आकृतियाँ ऐसे हैं, देखिए ये है और एक ये है। ये दो आकृतियाँ ऐसी है जो हमारे वर्ग में यूज़ नहीं होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर ए। तो यानी कि ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक आकृति निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 या 5 आकृतियाँ दी गई हैं। उस आकृति का चयन करें जो त्रिभुज बनाने वाली आकृतियों से भिन्न है। यानी कि हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने देखा था वर्ग बनाया था। अब यहाँ पे इन चारों आकृतियों को यूज़ करके आपको बनाना है त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज बनाना है, बस इतना ही फ़र्क है। तो आप इन आकृतियों को देख के आपको ये वो आकृति ढूंढनी है जिससे त्रिभुज बनाने में हेल्प हमें नहीं मिलेगी। तो इनमें 4 में से एक पक्का ऐसी ही आकृति है इन चारों में से जो हमारी त्रिभुज बनाने में हेल्प नहीं करने वाली। तो अब हम अगर इसको देख के इन चारों में से किसी भी मतलब आकृति को देखें तो ये त्रिभुज अगर बनाएं तो देखिए त्रिभुज ऐसा नज़र आएगा आपको, ठीक है। इन चारों जो ABCD जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ABCD आकृतियाँ दी गई हैं, देखेंगे तो उन आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो इस त्रिभुज में हमारी हेल्प नहीं करने वाली। तो बस यही ढूंढना है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए बी आकृति तो है यहाँ पर। देखिए बी आकृति ये वाली है, बी आकृति, ये देखिए बी आकृति को आपने ध्यान से देख लीजिए, एक बार तसल्ली से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यही आकृति माइंड में फिट कर लिया होगा आपने। अब देखिए ये आकृति आपको नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आकृति है बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी तो हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे देखते हैं। सी ऑप्शन हमारी हेल्प कर रहा है क्या? एक बार सी आकृति को भी एक बार आप माइंड फिट कर लीजिए, ठीक है। देख लिया होगा, समलम टाइप की आकृति है, समलम जिसको आप ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में, उस टाइप की आकृति है। तो अगर मैं आपको त्रिभुज में दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये आकृति, सी आकृति आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आकृति, बी आकृति यहाँ हमने यूज़ की है, सी आकृति यहाँ यूज़ की है, मतलब बी और सी तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम चेक कर लेते हैं ए और डी में, ठीक है। तो ए और डी को देख लेते हैं। डी आकृति देखिए ध्यान से, तो डी आकृति को आप एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, किस टाइप की आकृति है डी। उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। अब मैं जा रहा हूँ उस त्रिभुज के ऊपर, तो देखेंगे डी आकृति जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए डी भी हमने यूज़ कर ली, ये आकृति सी यूज़ कर ली, यहाँ पे डी बी आकृति यूज़ की थी, यहाँ पर हमने बी, ठीक है ना, यहाँ पे बी आकृति यूज़ की थी। तो हमने देखा 3 आकृतियों से ही हमारा काम चल रहा है। तो कौन सी ऐसी आकृति है जो हमारी हेल्प नहीं कर रही है, जो त्रिभुज में हमने ज़रूरत नहीं पड़ी जिसकी? तो वो आपके सामने एक ही जवाब आएगा आपके सामने, और वो जवाब होगा ए आकृति, ठीक है। इस ए आकृति जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी त्रिभुज बनाने में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है इस क्वेश्चन का, वो उत्तर आएगा आकृति नंबर ए, यानी कि ए आकृति। अब ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी, आकृति ए उत्तर है लेकिन ऑप्शन ए उत्तर नहीं है, ध्यान रखना।
आकृति ए उत्तर है हमारा। आकृति ए ऑप्शन पे नहीं है। आकृति ए देखें आप कहाँ पर ऑप्शन में है। आकृति ए जो है वो सी ऑप्शन है, ध्यान रखें। तो आकृति तो ए है मान लिया, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी त्रिभुज में हेल्प नहीं करने वाली, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ऑप्शन भी ए है। ऑप्शन तो आपका सी ऑप्शन है, ध्यान से देखें, थोड़ा उलझाने के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर सी होगा, ना कि ए, ठीक है। आकृति ए है लेकिन ऑप्शन नंबर सी है, तो हमारा ऑप्शन पे हमारा क्वेश्चन का उत्तर हमेशा ऑप्शन में से ही होता है, तो ऑप्शन नंबर पे ही हमारा उत्तर होना चाहिए, तो वो होगा हमारा सी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से थे आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशुतोष आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।